सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे संकट और कलेश, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय की 3 नंबर आयत से लेकर 14 नंबर आयत तक। आपके पास यदि बाइबल है और परमेश्वर का वचन सुनने का टाइम है तो हमारे साथ निकाल लीजिए नया नियम के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 आयत से लेकर 14 आयत तक हमारे साथ देखिए। हमारे साथ क्यों देखें इस वीडियो को? क्योंकि हम वीडियो को बनाते हैं उर्दू के साथ, ताकि उर्दू एक मीठी जबान जिसके अंदर की जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है तो और भी वो 10 गुना मिठास लेकर आता है। आपके पास टाइम नहीं है तो बात अलग है, आपके पास आनंद में समय बिताना है, परमेश्वर की संगति में समय बिताना है, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा मसाइब और इजार सानिया। मसाइब और इजार सानिया। तो आइए देखें 3 आयत से। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बताइए बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न करने दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूरी है, लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं होगा, बल्कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों की शुरुआत ही होगी। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सबको मैं तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे, बलवंत करे। हिंदी में देखते हैं संकट और कलेश, और उसकी 3 आयत से लेकर। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बताइए बातें अब। तो हमने पीछे देखा था कि मंदिर के भविष्य विनाश की भविष्यवाणी परमेश्वर यीशु मसीह करते हैं, और इसके ठीक बाद चेले पूछते हैं कि कब है ये बातें होंगी। और यीशु ने उससे कहा था, और ये यीशु मसीह इस समय जैतून के पहाड़ के ऊपर बैठा है और यीशु मसीह के पास उसके चेले बैठे हुए हैं। तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? ये बातें कब होगी? पहला सवाल। और तेरे आने और इस जगत के अंत का जो चिन्ह है वो क्या होगा? ये बातें, ये सवाल है वो यीशु मसीह से यीशु मसीह के चेले पूछते हैं। 4 आयत में यीशु मसीह अपने चेलों को जवाब दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। तो यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहना, पूरी तरह से किसी चक्करबाजी में मत आइयो। बहुत सारे आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, लेकिन और बहुत लोगों को भरमाएंगे, लेकिन तुम विश्वास मत करियो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और तो घबरा न जाना, क्योंकि इन सब का होना आवश्यक है। और बहुत सारे लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे, लेकिन घबरा मत जाना। जैसे कि आज से 1-2 साल पहले हुए थे यूक्रेन युद्ध, आपको याद होगा, और पूरी दुनिया है वो युद्ध में कूदने के लिए तैयार हो गई थी। तीसरा वर्ल्ड वार की बिल्कुल तैयारी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को रोका गया था। तो यहाँ पर हमें आगाह करते हैं कि लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की बड़ी चर्चा होंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। परंतु उस समय अंत न होगा, और उस समय अंत नहीं होगा। उस समय भी जब लड़ाइयाँ और लड़ाई चर्चा होगी तो इस दुनिया का अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे।
एक दूसरे के सब दुश्मन बन जाएंगे चारों, और वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा था, और जब थर्ड वार छिड़ेगा तो फिर वो खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म होगी, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जब वर्ल्ड वार होएगा, जब दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी, तो फिर क्या होगा, अकाल ही पड़ेंगे, और अकाल पड़ेंगे तो तबाही अकेली नहीं आती, विनाश अकेला नहीं आता, साथ में भूकंप और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। और हम नहीं बोलेंगे कि थोड़े दिन पहले कोरोना आया था, जो कि दुनिया का अंत करने के लिए आया था, लेकिन शुक्र है कि वो चला गया, और किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो चला जाएगा, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया को लेकर जाएगा, दुनिया के लोगों का नाश कर कर जाएगा। बहुत गुस्से में कोरोना आया था। 8वीं आयत देखते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, और ये पीड़ाओं का अंत नहीं है। ये कोरोना जैसी जो महामारक बीमारियां आई थी और जो वर्ल्ड वार होंगे, वो पीड़ाओं की सिर्फ शुरुआत पर होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगे। और इतना ही नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हें मार डालने के लिए पकड़ाएंगे और कलेश भी देंगे, और मेरे नाम के कारण अर्थात यीशु मसीह से तुम प्यार करते हो इसलिए तुम्हें बहुत सताया जाएगा। 10वीं आयत में कहते हैं, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। उस समय जब दर्द होगा, लोगों को पीड़ा होगी, तकलीफ होगी और बर्बाद होंगे, तो वो ठोकर खाएंगे, मतलब मुझे छोड़ देंगे, मेरे नाम को भूल जाएंगे कि ये हमारा यीशु मसीह कोई परमेश्वर है, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं, कोई यीशु मसीह हमारा परमेश्वर नहीं है, वो भी भरमाया गया है, उसको भी चक्कर में गिराया गया है, ये है वो, एक दूसरे को ही पकड़वा देंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और एक दूसरे के बैरी बन जाएंगे मसीह लोग भी। जब अंत का समय की शुरुआत होगी उसी समय, ताकि छटनी हो सके उनकी, उस समय परीक्षा का समय होगा। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो अंत तक ठहरा रहेगा उद्धार उसी से होगा, और ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मनुष्य के हाथ ढीले पड़ जाएंगे। ये बात अलग है कि अय्यूब के हाथ ढीले नहीं पड़े थे, वो अंत तक परमेश्वर के साथ बना रहता, लेकिन हर एक व्यक्ति अय्यूब के समान नहीं बन सकता। 11वीं आयत में कहते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बरवाएंगे, और नए नए प्रकार के बाबा खड़े हो जाएंगे, और देखो कहेगा मैं ही मसीह हूँ, देखो मैं ये चमत्कार करके दिखाता हूँ, मैं ये मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा कर देता हूँ, मैं इस पेड़ से कहूंगा उठकर तू उस पहाड़ में गिर, देखो ये गिर रहा है, तो इसका मतलब मुझ में यीशु मसीह है, मैं ही यीशु मसीह हूँ, असली यीशु मसीह जो आने वाला था। आई एम द क्रिस्ट, होली क्रिस्ट। और 12वीं आयत कहती है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब अधर्म बढ़ता है तो प्रेम ठंडा पड़ जाता है, अविश्वास जन्म लेता है, और अविश्वास जन्म लेता है तो प्यार खत्म कर देता है। परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा और सारी दुनिया के अंदर सुसमाचार का प्रचार बड़े धड़ल्ले से खुलेआम किया जाएगा, और उसके बाद है वो दुनिया का अंत होगा। आज का वचन आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, उजाला लेकर आए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह।